बात करके, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। यहाँ कौन तुमसे कश्मीर मांग रहा है यार? यहाँ भारत में कौन कश्मीर मांग रहा है तुमसे? कोई नहीं मांग रहा है। यहाँ बजाने की क्या जरूरत है? यहाँ बवाल को लोग कहते हैं कि बिहार में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, जातिवादी झगड़ा हो रहा है, सांप्रदायिक झगड़ा हो रहा है। अरे झगड़ा कौन करा रहा है? तुम डीजे पर यहाँ बजाएगा अपने गांव में, अपने घर में, भारत के बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में तू गाना बजाएगा, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। अरे अपने आप लड़ने की तो कश्मीर तुमसे कौन मांग रहा है? तुम्हारा कश्मीर तुम्हारा बाबूजी का है कि तुम्हारा दादा का है? वो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय जानता है, भारत सरकार का पूरा विभाग है उसका जानता है, गृह विभाग है, विदेश विभाग है, उस तरीके से पूरा मंत्रालय लगा हुआ है, उसका फैसला वो सब करेगा। हम लोग के लिए उसे लोग समाजवादी विचारधारा के नेता हैं। इन लोग ऊंच नीच की भावना को दूर करने के लिए लड़े हैं। ऊंच नीच की बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड, बात समझ सकते हैं आप? बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड। यहाँ बीच में लालू प्रसाद अगर नहीं आए होते, जैसे हम लोग यूरोप में पढ़ाते हैं सामंतवाद, सामंतवाद यूरोप में पढ़ाते हैं, उच्च वर्ग आप नीच वर्ग, बीच में आया मध्य वर्ग, जिसमें मार्टिन लूथर पूरा विश्व को एक आंदोलन किया, पूरा विश्व में एक आंदोलन किया। इस तरीके से दो भागों में बट गया पूरा विश्व। आज दुनिया जहां तक कि भाजपा ये चाह रही है कि पूरे भारत में उसका राज हो, और केवल सुनिए, केवल इस मुद्दे पर कि भारत में हिंदू मुस्लिम बात करके, क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार भाग में बटे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार भाग में बटे। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसको ककारा नहीं आता है तो क्या करेगा? लकड़ी तोड़ने लगा लोहार हो गया, लोहा पीटने लगा लोहार हो गया। क्षत्रिय कुल में जन्म है, हवा डूबा का बीमारी उसको है, वो तो जुतल खेत में दौड़ा दीजिएगा, उसको सांस खींच लीजिएगा तो आएगा नहीं, तो बूढ़ा बजाएगा लड़ने के लिए, तो उसको क्या कीजिएगा? तो वो बेचारा जाकर क्या गया, जूता चप्पल सीने लगा, मोची हो गया। इस तरीके से काम के आधार पर जाति का व्यवस्था हुआ। आप पढ़िए जाके 10th क्लास में पढ़ाए हैं, भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। हमारे साथ प्रोफेसर टुनटुन यादव जी हैं और इन्हीं से राजनीतिक मुद्दों पर बात होगी। कल रैली था महागठबंधन का, जी ठीक है ना, और एनडीए का, दोनों लोगों का गठबंधन था, इसको कैसा आप देखते हैं? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि एनडीए और यूपीए, ये दो महागठबंधन बिहार में चल रहा है लगभग पिछले 2 दशकों से। एक गठबंधन है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें पहली बार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। दूसरी बार जब एनडीए यूपीए जब बना, यूपीए गठबंधन बना, तो पहली बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। यूपीए में उसमें अधिकतर घटक दल थे यूपीए कांग्रेस के समर्थन में। उसके बाद दूसरी जो पार्टी बनी, दूसरी जो गठबंधन बना यूपीए 2, यूपीए 1 और यूपीए 2, उसमें वामपंथी लोग थे साथ में। सरकार बनी, बहुत बेहतर तरीके से सरकार बना चला। एक पहली सरकार बनी, उसमें परमाणु करार हुआ अमेरिका के साथ, उसमें वामपंथी लोग भागे। दूसरी बार ममता दीदी भागी, लालू प्रसाद यादव हमारे बिहार के बहुत बड़े नेता, उन्होंने मुलायम सिंह यादव, ये लोग सब थे, सरकार बचा लिया, सरकार नहीं गिरने दिया है। यूपीए 1 यूपीए 2 दोनों सरकार पर ग्रहण आया, दोनों सरकार को इन दोनों ने बचाया और सरकार बच गई। कौन कौन से लोग बचाए? लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, दोनों ने मिलकर के सरकार बचाया, यूपीए 1 और यूपीए 2। उसके बाद मैं दावा के साथ कह सकता हूं, जहां तक जो स्थिति है अभी देखिए, स्थिति यहाँ ये है कि भाजपा ये चाह रही है कि पूरे भारत में उसका राज हो, और केवल सुनिए, केवल इस मुद्दे पर कि भारत में हिंदू मुस्लिम बात करके, इंडिया पाकिस्तान नहीं, हिंदू मुस्लिम बात करके, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। यहाँ कौन तुमसे कश्मीर मांग रहा है यार? यहाँ भारत में कौन कश्मीर मांग रहा है तुमसे? कोई नहीं मांग रहा है। यहाँ बजाने की क्या जरूरत है? यहाँ बवाल को लोग कहते हैं कि बिहार में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, जातिवादी झगड़ा हो रहा है, सांप्रदायिक झगड़ा हो रहा है। अरे झगड़ा कौन करा रहा है? तुम डीजे पर यहाँ बजाएगा अपने गाँव में, अपने घर में, भारत के बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में तू गाना बजाएगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। रे अपने आप लड़ने की तो कश्मीर तुमसे कौन मांग रहा है? तुम्हारा कश्मीर तुम्हारा बाबूजी का है कि तुम्हारा दादा का है? वो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय जानता है, भारत सरकार का पूरा विभाग है उसका जानता है, गृह विभाग है, विदेश विभाग है, उस तरीके से पूरा मंत्रालय लगा हुआ है, उसका फैसला वो सब करेगा। हम लोग के लिए वो सब का क्या तरीके से बात, देखिए सबसे बड़ी बात है, सरकार अपना काम कर रही है। कौन से लोग हैं कि ये चीज बजाते हैं? देखिए यहाँ लोगों को चाहिए किसी तरह से जाति धर्म और
इस इससे तरीके किसको के फायदा जातिवादी होगा? भाषा तो ये सब इस तरीके के सारे बात भाजपा को फायदा होगा। जी बीजेपी केवल यही चाहती है जी, एक तो- रोजगार ना मिले। नहीं, रोजगार की बात हम नहीं कहेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि भगवान और हिंदू धर्म और मुस्लिम को बात को लेकर के और भारत में सरकार बनाना, भारत में सरकार बिगाड़ना, इस तरीके की बात हमारे यहाँ हमारे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, चाहे जो भी सरकार है यहाँ ये सब नहीं करती है। हम लोग लालू प्रसाद यादव जानते हैं किस आंदोलन के नेता हैं। 1974 में हम पूछेंगे जी। आप पता कीजिए, इतिहास पढ़िए जी जब इंदिरा विरोधी आंदोलन चला पूरे भारत में, हमको याद है पूरा इंदिरा क्या हुआ था? क्या पूरा हुआ था? भारत में योजना चला कि इंदिरा हटाओ। सारे विपक्षी नेताओं ने मिलकर योजना चलाया कि इंदिरा हटाओ। तो हमारे इंदिरा गांधी के और समर्थक और भारत के जो भी समर्थक लोग थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई, उसके समर्थक जो थे उन लोगों ने कहा कि नहीं, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने दिया गरीबी हटाओ। अब बताइए, गरीबी हटाओ बनाम इंदिरा हटाओ मुकाबला हुआ, जिसमें गरीबी हटाओ नारा जीत गया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1971 का चुनाव किसी से पूछ लीजिए, 1971 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी और बहुत बेहतर तरीके से सरकार। अभी का हालात क्या है बिहार का? अभी आगे क्या मैं होगा? यही कहना 24 में क्या होगा बिहार में? देखिए भाजपा रहेगी 24 कि जाएगी? नहीं 24 में अगर महागठबंधन अगर बना है, अगर बेहतर तरीके से महागठबंधन काम करेगी तो भाजपा का खाता यहाँ नहीं खुलने देंगे। कल तो ललन सिंह बोल दिए हैं कि 40 में 40 महागठबंधन जीतेगा। तब तो ललन सिंह के बात मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। अगर महागठबंधन अगर टूटती नहीं जी, हम कह रहे हैं ना कि अमित शाह बोल दिए हैं कि अब भाजपा गठबंधन नहीं करेगी नीतीश कुमार से। अगर महागठबंधन में से नीतीश कुमार छटक के अगर आएंगे ना इधर, तो उनका अब इधर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। सुनिए ना, आप उनको अमित शाह को शायद पता नहीं होगा, वो राजनीति में हो सकता है कि बाद में आए होंगे। हमको शायद इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताएंगे। जानते हैं 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस, पूछिएगा नीतीश कुमार के बहुत बड़े जदयू के संस्थापक नेताओं में नाम उनका आता है, जॉर्ज फर्नांडिस, रेल हड़ताल किए थे उन्होंने। और उसी समय जयप्रकाश नारायण, आपको पता नहीं होगा शायद कि उस समय पूरा देश में, सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश में जब चला आंदोलन इंदिरा हटाओ नारा, तो भारत के संविधान सभा का जब गठन हुआ था ना, तो पूरे भारत के सभी नेताओं में एक ऐसा नेता था, मात्र एक ऐसा, दो नेता ऐसे थे, दो नेता, एक दक्षिण भारत के नेता थे और एक जयप्रकाश नारायण। दक्षिण भारत के नेता का नाम तो इस समय भूल जाएंगे, लेकिन इधर के नेता के नाम हमें याद है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जब पूरे संविधान सभा के 299 सदस्यीय संविधान सभा के सदस्य अगर कहते थे आम, तो अकेले जयप्रकाश नारायण कहते थे इमली। अगर पूरे संविधान सभा के 299 सदस्य के नेता कहते थे पूरब, तो अकेले कहते थे कौन? जयप्रकाश नारायण की पश्चिम। आपसे क्या बताएं? हाँ, और वही नेता, डर नहीं लगता? नहीं, पूरे देश में छात्र आंदोलन शुरू किया। बिहार में आए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, ये लोग छात्र थे यहाँ पटना में, इन लोगों ने आंदोलन किया, उनका साथ दिया, लाठी खाया, जयप्रकाश नारायण का सहयोग किया। और जब 77 का चुनाव हुआ तो जयप्रकाश नारायण, सभी लोगों ने इन लोगों को टिकट दिलवाया, नीतीश को, लालू प्रसाद यादव जी को, नीतीश कुमार यादव जी को, रामविलास पासवान, सभी लोगों ने रिकॉर्डेड मत से जीता। और तब से लेकर के आज तक बिहार में, लेकिन एक बात जरूर जानिए कि सभी लोग समाजवादी विचारधारा के नेता हैं। इन लोग ऊंच नीच की भावना को दूर करने के लिए लड़े हैं। ऊंच नीच की, हाँ, बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड, बात समझ सकते हैं आप, बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड। यहाँ बीच में लालू प्रसाद अगर नहीं आए होते, जैसे हम लोग यूरोप में पढ़ाते हैं सामंतवाद, सामंतवाद यूरोप में पढ़ाते हैं, उच्च वर्ग अब नीच वर्ग, बीच में आया मध्य वर्ग, जिसमें मार्टिन लूथर पूरा विश्व को एक आंदोलन किया, पूरा विश्व में एक आंदोलन किया। इस तरीके से दो भागों में बट गया पूरा विश्व। आज दुनिया जहां तक पहुंचा है उन्हीं लोग का देन है। हम तो संजोग बस अंग्रेजों का गुलाम थे। हाँ, जो भी इंग्लैंड में बना, मैंने लालू यादव का बहुत ज्यादा रोल है। यहाँ के जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो छुआछूत से है। सुनिए, लालू यादव और नीतीश कुमार का भी हम नाम ऐसे नहीं लेंगे कि नीतीश कुमार लालू यादव एक ही नहीं होता है, एक ही झोपड़ी से निकले हुए नेता है। रामविलास पासवान का भी नाम नहीं, एक ही झोपड़ी, माहौल कैसे कह सकते हैं? ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में, हम लोग को फुलवरिया कहीं दूर है, हम लोग गरीबी क्षेत्र से, आप पता कीजिए कि 1956 में, 57 में, 70 में, 72 में, 73 में यहाँ 40% घर में चूल्हा नहीं जलता था सर। कैसे कहेंगे? उस परिस्थिति में ये लोग निकले हुए नेता हैं। और इस तरीके से नेता निकल करके अपने सामाजिक जो विविधता है, सामाजिक जो विविधता है, उसको दूर करने के लिए लड़ा नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। सबसे ज्यादा लड़ा लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ने। आखिरकार जा करके इन लोगों को नहीं मिला मौका, ये लोग आपस में लड़ गए, अलग अलग कर दिया और अलग अलग हो गए, अलग अलग हो करके। और आज तक देखिए 40 वर्ष से यही तो दोनों आदमी चला रहे हैं।
आप समझ सकते हैं। 40 आखिरी में क्या कहिएगा, 24 में जो होगा भाजपा 24 का रहेगी कि चुनाव जाएगी? नहीं, 24 के चुनाव में पूरे भारत का तो नहीं कहेंगे हम, पूरे भारत की स्थिति नॉर्थ भारत का क्या कहिएगा? नॉर्थ भारत के तो नॉर्थ बहुत भारत में तो करीब भाजपा की सफाइया होगा, ठीक। क्लियर बता, भाजपा का सफाया होगा नॉर्थ के भारत में, साथ? हम गारंटी के साथ कहेंगे। और नहीं तो आप आइएगा, फिर आपको तो आना होगा। जी। 24 के चुनाव में उत्तर भारत से भाजपा की विदाई निश्चित है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं- भाजपा से डरते उड़ते नहीं, यही नहीं बोलते हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है डर नहीं कि लगता है। देखिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, रंग, इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करके, इस प्रकार की विविधता पैदा करके लोगों के अंदर सामाजिक कह सकते हैं कि विविधता पैदा करके और अपना चुनाव लड़ती है, जीतती है। अच्छा, उत्तर मैं- प्रदेश में योगी जी जी। एगो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जी बिल्कुल, उनके एक गीत गाई ऊपी में काबा सीजन 2 जी। उस पे उनको नोटिस थमा दिए। देखिए, योगी जी। वो क्या जो ये भी- आवाज दबाना चाहते हैं? सुनिए, देखिए एक बात आपसे बताएं, जी। अरस्तु आप सुने होंगे, दर्शन शास्त्र का पिता। धरती पर सबसे बड़ा कोई शिक्षा अगर आया ना तो दर्शन विज्ञान आया। उसका पिता था अरस्तु। वो कहता था लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। क्या था? मूर्खों का शासन है। तो हमने कुछ अध्ययन किया इस बात पर, मुझे भी विडम्बना हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तब पता चला हमको कि रे भाई, लोकतंत्र मूर्खों का शासन कैसे हो सकता है। तब देखा कि लोकतंत्र में मूर्खों का अति बहुमत का सरकार होती है, यानी 100 में 51 की सरकार होती है। यहाँ 100 में 80 से ऊपर मूर्ख है तो सरकार किसकी होगी? मूर्खों की होगी। इस तरीके से तब समझ सकते हैं जो लोग चुन रहे हैं सरकार, तब बाप देखिए यहाँ एकदम लालू यादव। देखिए लालू यादव को हम लालू यादव के बारे में यही कहेंगे कि अगर हम पढ़ रहे हैं, सुनिए सर, हम एमए हैं, डबल एमए। भाजपा वाला कहता है कि जंगल राज ला दिए हैं। हाँ, जंगल राज जो है कि चारा लूट लिए हैं, गरीबों का निवाला छीन लिए हैं। कैसे हैं? कैसे? तब ना जेल में। नहीं देखिए सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? काम गिनाइए ना। व्यवस्था सुन, एक आध दो का काम क्या है? हमारे सिवान में आप आइएगा, अपने बिहार की बात करेंगे हम। जब उस सामाजिक न्याय वाला काम, सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी बात यहाँ ये कहेंगे कि यहाँ भारत में आए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भाग में बटे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भाग में बटे। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसको ककारा नहीं आता है तो क्या करेगा? लकड़ी तोड़ने लगा लोहार हो गया, लोहा पीटने लगा लोहार हो गया। छतरी कुल में जन्म है, हवा डूबा का बीमारी उसको है, वो तो जोतल खेत में दौड़ा दीजिएगा, उसको सांस खींच लीजिएगा तो आएगा नहीं, तो बूढ़ा पर जाएगा लड़ने के लिए, तो उसको क्या कीजिएगा? तो वो बेचारा जाकर क्या क्या जूता चप्पल सीने लगा, मोची हो गया। इस तरीके से काम के आधार पर जाति का व्यवस्था हुआ। आप पढ़िए जाके 10th क्लास में पढ़ाए हैं, भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, काम का बंटवारा और जाति की व्यवस्था। काम बंटने गया और जाति बनते गया। इस तरीके से काम और जाति का व्यवस्था हम लोग अपने इज़ार पर हुआ है। और वास्तविकता के आधार पर इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर ये लोग अगर इस तरीके से बात अगर करेंगे, लालू यादव ने जो किया वो बेहतर है। अगर इसके आगे वाला जो बात है, इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे आपसे कि हम लोग कैसे श्रेष्ठ हैं और सबसे आगे हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। लालू यादव कैसे काम कर रहे हैं? लालू यादव श्रेष्ठ हैं जी, श्रेष्ठ है। इसके आगे वाले बिल्कुल डरते नहीं है किसी से। इसको डरने वाली बात क्या है? लालू यादव ने सोनिया गांधी का केस लड़ा, सबसे आगे केस लड़ा सोनिया गांधी का। उस समय वकील थे राम जेठमलानी। राम जेठमलानी भारत के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में एक माने जाते हैं। सोनिया गांधी का विदेशी मुद्दा आया, आप समझ सकते हैं। आप पिछले वीडियो में हमने बताया कि यूनान की राजकुमारी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, तो आज से 2300 साल पहले यूनान की राजकुमारी का विवाह पटना हो सकता है, तो क्या सोनिया गांधी का विवाह पटना क्यों नहीं हो सकता है? भारत क्यों नहीं हो सकता है? चलिए इस तरीके से चलिए, बहुत अच्छा लगा और मज़ा भी आ गया बातचीत करके टुनटुन यादव जी से। और आप लोग देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज के साथ मैं विकास। धन्यवाद, आभार।